सो बेसिकली अगर टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट हो जाता है तो फिर शॉर्ट लिस्ट निकलती है। सो शॉर्ट लिस्ट में तुम्हारे जो शॉर्ट लिस्ट होता है उनका इंटरव्यू होता है। तो जनरली 4 राउंड्स होते हैं, 3 टेक्निकल 45 मिनट्स ईच और एक एचआर जो कि 50 से 20 मिनट होता है। Hello guys, welcome to IC2C's podcast series. So this video is a part of a placement experience series. So our today's guest is Mr. Chinmay Krishna. He is a final year undergraduate at IIT Kharagpur and he recently bagged a full-time opportunity as software developer with Adobe India, and prior to that he had experience with Honeywell India as software development intern. And guys, if you haven't watched our series on placement experiences, you can click on the I button. There you can find all the playlists. So hello Chinmay, welcome to IC2C's podcast. Hello Jalaj. So let me start with my introduction. So hello everyone, I am Chinmay Krishna, a final year undergraduate student of the Department of Electrical Engineering with minors in Computer Science and Engineering. And apart from my academics, I am currently part of India's largest student running NGO, Gopal Youth Welfare Society. And in my free time, I would love to watch TV series on sitcoms. Okay, Chinmay. So interesting hobby. So moving towards the main question. So how was your interview experience with Adobe? So it first started with the test. So basically, टेस्ट में तुम्हारे 3 क्वेश्चंस आते हैं. सो इन जनरल 3 क्वेश्चंस होते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा इजी टू मीडियम लेवल का होता है एंड बाकी 2 तुम्हारे मीडियम टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. क्वेश्चन वाइज तो बात करें तो जो हार्ड लेवल का क्वेश्चन होता है वो जनरली ग्राफ का होता है एंड बेसिकली डीपी और ग्राफ पे ज़्यादा फोकस करते हैं. एंड तुम्हारा इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के लिए सिर्फ टेस्ट मैटर करता है और कुछ नहीं. Okay. So this was the test. क्या टेस्ट हो गया. तो अब इंटरव्यू प्रोसीजर क्या होता है, कैसा होता है और उसके अंदर कितने इंटरव्यूज होते हैं और कैसे कैसे होते हैं? सो बेसिकली अगर टेस्ट में शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो फिर शॉर्टलिस्ट निकलती है. सो शॉर्टलिस्ट में तुम्हारे जो शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका इंटरव्यू होता है. तो जनरली 4 राउंड्स होते हैं, 3 टेक्निकल 45 मिनट्स ईच और एक एचआर जो कि 50 से 20 मिनट होता है. और तीनों कोडिंग राउंड में तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स और सीएस थ्योरी के टॉपिक्स पे जज किया जाता है तुमको. Okay. So फिर हम स्टार्ट करते हैं राउंड 1 एक्सपीरियंस के साथ. So like how was your round 1 एक्सपीरियंस? उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे डिफिकल्टी लेवल्स थे क्वेश्चंस की? सो राउंड 1 में बेसिकली स्टार्ट तुम्हारा ऐसे हुआ था कि सबसे पहले उसने मुझे सीएस थ्योरी की मेरे से रेज्यूमे देखा और सीएस थ्योरी के मैंने क्या क्या टॉपिक्स किए थी वो देखा. फिर अपार्ट फ्रॉम दिस उसने स्टार्ट किया उप्स के क्वेश्चन से. सो उप्स के बेसिक डेफिनेशन उसने पूछे एंड बेसिक डेफिनेशन लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब पूछा. फिर वो ओएस पे मूव ऑन कर गया और ओएस पे उसने जितने प्रोसेस एंड थ्रेड्स, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक्स एंड मेमोरी मैनेजमेंट में पेजिंग, सो इन टॉपिक्स पे वो लगभग 20 मिनट्स तक डिस्कशन किया और काइंड ऑफ उसने लगभग ओएस का पूरा पूछ लिया. सो अगर इन जनरल कोई ओएस के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक बुक सजेस्ट कर दूंगा. उस बुक को देख लेना. जनरली उसी टॉपिक से लोग इंटरव्यू या फिर अपने गेट या एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं. Okay. ओके. So एंड इसके बाद सीएस थ्योरी के टॉपिक्स के बाद उसने फिर मुझे कोडिंग क्वेश्चन दिया. एक कोडिंग क्वेश्चन था कि मैक्सिमम वी हैव टू फाइंड गिवन एंड पॉइंट्स, हैव टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन. सो इस क्वेश्चन में सिंपल मतलब स्टार्टिंग मैंने ब्रूट फोर्स से किया. तो ब्रूट फोर्स में वो एन की पावर 4 सॉल्यूशन दिया. तो फिर उसने बोला ऑप्टिमाइज करो. तो जनरली ऑप्टिमाइज करते करते फिर N3 भी किया. फिर उसने बोला, फिर उसने थोड़ा बहुत मुझसे सजेशन लिया कैसे करना है, कैसे क्या करना है. फिर डिस्कशन थोड़ा बहुत हुआ और एट द एंड इंटरव्यू मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था मेरा. सो काइंड ऑफ वो हम लोग एट द लास्ट N स्क्वायर तक 25 मिनट डिस्कशन के बाद हम लोग सोल्यूशन पे पहुंच गए. okay. So like I guess this was all about कि आपका round 1 experience कैसा था. So moving towards the second round, as you mentioned 3 technical round होते हैं. तो second जो technical round था वो कैसा था और उसमें क्या difference था first वाले round से?
सो बेसिकली मुझे जो फ़ील हुआ, फर्स्ट राउंड में उसने सीएस थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया, मतलब मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऑफ द इंटरव्यू उसने मुझसे सीएस थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे। एंड लेकिन जब सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ, तो उसने मुझे स्टार्टिंग से ही हैकररैंक का कोड पेयर का लिंक शेयर दे दिया था। और वहाँ पे ही उसने पहले एक सिंपल स्टैक के क्वेश्चन शुरू किया। फिर जो स्टैक के क्वेश्चन शुरू किया, तो इसमें मुझे सॉल्यूशन पता था कि मुझे स्टैक यूज़ करना है, सब कुछ यूज़ करना। मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि अगर इंटरव्यू में तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछा है, तुम्हें पता है कि यही अप्रोच यूज़ करना, तो इंस्टेड कि तुम तुरंत सॉल्यूशन पे पहुँच जाओ। पहले स्टार्ट करो सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ले लेके, और सॉल्यूशन बिल्ड करो इंटरव्यू के सामने। इससे तुम्हारा वो थॉट प्रोसेस उसको पता चलता है, और वो काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब वो इंटरव्यू के लिए काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट शुरू करता है। सो मैंने पहले भी बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यूज़ प्रैक्टिस की थी। तो मैंने क्या करता हूँ कि कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू में दिया है, तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि जो भी मैं बोल रहा हूँ, उसे कमेंट करके आप ले एक्सप्लेन करते जाऊँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो इन केस मैं कुछ भूल गया मैंने पहले क्या बोला, तो मैं वो फ़ॉलो अप करके वो चीज़ देख सकता हूँ। और इंटरव्यू इन केस मतलब उसे मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वो पॉइंट देख के वो समझ भी सकता है। सो ये काइंड ऑफ मतलब दोनों तरफ से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सो पहला क्वेश्चन ये था, तो ये आराम से हम लोग ने डिस्कशन किया। फिर डिस्कशन करने के बाद उसने बोला कोड करो, फिर मैंने कोड लिख दिया, और वो सही हो गया था। तो फिर सेकंड क्वेश्चन आया, तो उसने सेकंड क्वेश्चन मेरे से प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछा। तो क्वेश्चन क्या था कि ओके। तुम्हारे पास 2 जार हैं, एंड 50 रेड बॉल्स हैं, 50 ब्लू बॉल्स हैं, और तुमको ऐसे अरेंज करना है कि कोई भी जार एम्प्टी ना हो, और रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी किसी भी जार से, मतलब अगर बॉल होगा, वो कोई भी जार तुम्हारा कोई कोई भी आया बंदा, कोई भी जार में से कोई भी एक जार पिक किया, तो उसकी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में मुझे पता था कि दोनों जार में हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉल से करेंगे। लेकिन हमेशा स्टार्ट से शुरू करने के लिए मैंने क्या किया कि पहले अजम्पशन लिया कि दोनों में सेम सेम लेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी निकाल के इंटरव्यूअर को शो किया कि ये 1/2 आता है। फिर मैंने अज्यूम किया कि इस पे वेरिएबल होगा, एंड देन उसके बाद सॉल्व किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता है, तो इंस्टेड के तुम तुरंत तुरंत जाओ, तुरंत सॉल्यूशन पे अप्रोच करो, अपने थॉट प्रोसेस इंटरव्यू को शो करो। एंड फिर थर्ड, यहाँ तक लगभग आई गेस 40 मिनट्स हो चुके थे इंटरव्यू के। तो फिर लास्ट क्वेश्चन पाया, तो उसने मुझे पूछा एक और क्वेश्चन। वो काइंड ऑफ डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि ओके। तुम्हारा जो क्रोम पे होता है, एरो कीज़, जो वेब एक्सप्लोरर एरो कीज़ होते हैं, तुमको वो अगर लेट्स सपोज़ तुमको डिज़ाइन करना है कि अगर इस वेब पेज पे हैं, इस वेब पेज पे क्लिक किए तो मैं दूसरे वेब पेज पे गया, फिर उससे बैक गया तो ये इस वेब पेज पे आया, फिर ऐसे कि मतलब बेसिकली डिज़ाइन टाइप क्वेश्चन था। तो ये काइंड ऑफ डिस्कशन था कि ये करने के लिए तुम कैसे कौन-सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करोगे, ठीक है? फिर उसके बाद से मुझे हिस्ट्री सेव करनी है, टॉप रीसेंट हिस्ट्री देखनी है, उस वो मेंटेन करने के लिए कौन-सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करोगे। इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए एक लीड कोड पे डिज़ाइन करके एक सेक्शन होता है। वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग यहाँ से ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो। बेसिकली ये मेरा राउंड यहाँ पे खत्म होगा। Okay. So this was all the kind of questions that were asked in the round two. So guys, जितने भी questions जिन मैंने बोले हैं उसको similar questions description में रहेंगे, along with all the books and वगैरह जो ये बोल रहा है वो सब description में रहेगा, तुम check कर सकते हो वहाँ पे। So हम आगे बढ़ते हैं कि अब राउंड वन राउंड टू हो गया, टेक्निकल राउंड में कुछ कुछ अच्छा अच्छा जा रहा है। तो अब जब तीसरे राउंड में मौका मिला तुझे, तो हाउ वाज योर थर्ड राउंड हुँ। एक्सपीरियंस एंड वो फर्स्ट राउंड से कैसे डिफरेंट था, और क्या वो हार्ड था या डिफिकल्टी लेवल उतना ही था उस चीज का? सो राउंड 3 काइंड ऑफ सबसे मुझे मतलब कि बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे। राउंड 3 काइंड ऑफ सबसे अजीब-सा राउंड था। मतलब उसमें ये था कि अच्छा। क्वेश्चन लेवल तुम्हारा ईज़ी था। मतलब क्वेश्चन्स काफ़ी ईज़ी पूछ रहा था। बट उसको क्या कर रहा था कि जैसे मान लो मैं पहले क्वेश्चन से एग्ज़ाम्पल शुरू करता हूँ। मेरा हुँ, फर्स्ट क्वेश्चन था कि मुझे उससे पूछा कि गिवन अ स्ट्रिंग, मुझे पहला कैरेक्टर बताना है जो कि बस एक बार ही एग्ज़िस्ट करे, ज जो कि एक बार ही आया है स्ट्रिंग में। ठीक है? ये हुँ, प्रिटी सिंपल क्वेश्चन है, मतलब मीडियम काफ़ी ईज़ी लेवल क्वेश्चन है। तो मैंने तुरंत से कर दिया, 2 फॉर लूप यूज़ किया और कर दिया। तो फिर उसने मुझे पूछा, फिर उसने बोला कि नहीं अब एक फॉर लूप में करो। फिर धीरे-धीरे मैंने एक फॉर लूप में गया। फिर उसने पूछा अब ये यूज़ किया, अब ये मत यूज़ करो। फिर ये यूज़ करो, ये मत यूज़ करो। तो धीरे-धीरे कंस्ट्रेंट वो बढ़ाते जा रही थी।
सो काइंड ऑफ ऐसा हो गया था कि लास्ट में तुमको एकदम मोस्ट ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन लाना है और लाइक तुमको कैसा क्या चाहिए, वो चाहिए तो प्रॉपर एक डेटा स्ट्रक्चर तुमको अपने से सोचना होगा कि अच्छा ये ऑपरेशन करना है तो ये O1 में होना चाहिए, जैसे इंसर्शन करना पड़ा था मुझे इसमें, तो वो O1 में, डिलीशन करना पड़ा था वो O1 में। सो बेसिकली तुम जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हो, लाइक अगर मैप भी यूज़ कर रहे हो, सेट भी यूज़ कर रहे हो, तो बेसिकली मैप सेट में भी अगर तुम बहुत नंबर अगर लार्ज नंबर हो जाता है तो वो O चल रहा था। या फिर स्ट्रिंग में ऑपरेशंस करते हो तो वो भी काफ़ी लंबा चल रहा था। सो तुमको अपना डेटा स्ट्रक्चर में पता होना चाहिए कि अगर बहुत लंबा होगा, तो तुम्हारा वो डेटा स्ट्रक्चर कैसा बिहेव करेगा। सो तो पहला राउंड ऐसा था कि मतलब काफ़ी तुम्हें कंस्ट्रेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि तुम कितना क्वालिटी कोड लिख सकते हो। एंड ओके। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा था, सेकंड क्वेश्चन भी तुम्हारा मोर ऑन बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड था। सेकंड हम्म। क्वेश्चन था कि तुम्हारा स्पार्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना। सो मुझे इस ओके। टाइम पे स्पार्स मैट्रिक्स पता नहीं था, तो इंटरव्यूअर का ने एक्सप्लेन किया क्या होता है स्पार्स मैट्रिक्स। फिर इस क्वेश्चन में भी स्पार्स मैट्रिक्स तुम्हारा जैसे मतलब पता नहीं है, मैं बस सिर्फ थोड़ा बहुत रेफरेंस के बता देता हूँ कि स्पार्स मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो हम्म। तुमको तो स्पार्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना था, तो उसमें बेसिकली इंडेक्सिंग तुमको एरे का मतलब मैट्रिक्स का इंडेक्स नॉन जीरो इंडेक्स सेव करना था किसी डेटा स्ट्रक्चर में और फिर टू पॉइंटर अप्रोच लगानी थी। तो इसमें भी काइंड ऑफ अगर मतलब डेटा स्ट्रक्चर का तुमको यूज़ पता हो, ये सब पता हो, तो काफ़ी मतलब ईज़िली हो गया था। तो मतलब मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग का। सो ये मुझे मतलब पहले से एक्सपीरियंस था इस टाइप के क्वेश्चंस का, इसलिए मैंने ईज़िली कर लिया। ओके। सो लाइक वाज दिस ऑल या और भी कुछ क्वेश्चंस थे इस थर्ड राउंड के अंदर, या दिस वाज द फाइनल थर्ड राउंड, राउंड में मतलब दिस वाज द फाइनल थर्ड राउंड क्वेश्चन? में ये फाइनल क्वेश्चन था, मतलब इसमें लास्ट में कोड करना पड़ा था और कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लास्ट में बतानी पड़ी एंड देन दिस वाज इट। ओके। सो लाइक हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे कैसे राउंड हुआ था, क्या क्या हुआ था। तो व्हाट, सिंस यू आर सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ Adobe, सो व्हाट अकॉर्डिंग टू इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर Adobe, मतलब कैसे सेलेक्ट करता है Adobe? सो बेसिकली मुझे जो फ़ील हुआ कि 3 राउंड्स हुए थे। मेरा जो फाइनल एक एचआर राउंड था वो मैंने बताया भूल गया। वो काइंड ऑफ मतलब स्टैंडर्ड सा एचआर राउंड था कि क्या लाइक इंट्रोडक्शन इज़ समथिंग। तो उसमें मतलब काइंड ऑफ मैंने एचआर से पूछा था, तो एचआर ने बताया कि ही विल डिस्कस विथ 3 इंटरव्यूअर्स जिसने भी मेरे पहले इंटरव्यू लिया। सो मुझे काइंड ऑफ फ़ील हुआ कि 3 इंटरव्यू में से आई गेस 2 इंटरव्यूअर का पॉजिटिव रिस्पॉन्स या फिर ऐसा कुछ ये सब रहने से तुमको सेलेक्ट कर लेंगे। तो वैसा कुछ था। बाकी तुम्हारा अगर कोई एडोबे में अगर जाना चाहता है, तो एडोबे का तुम्हारा स्टैंडर्ड रहता है कि उनको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का काफ़ी डीप नॉलेज होना चाहिए। तुमको जो भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर सीएस थ्योरी में मेन ओवेस एंड ओप्स के टॉपिक्स तुमको क्लियर होने चाहिए। और लास्ट एडोबे तुम्हारे पजल्स पूछता है। सो बेसिक पजल्स तुम लोग प्रैक्टिस करके जा सकते हो। Okay. So yeah, that was a very insightful answer. So thank you, Chinmay. Thank you for sharing experience and thank you for being with us. थैंक यू जलज।